नमस्ते। 2026 में इंडियन रियल एस्टेट, क्या ये आसमान छूने वाला है? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 388%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसे स्टॉक्स ने ऐसा रिटर्न दिया है, और ये दिखाता है कि इस सेक्टर में किस तरह की जबरदस्त हलचल मची हुई है। तो सवाल ये है कि इस तूफान के पीछे की वजह क्या है? आखिर चल क्या रहा है? इसको समझने के लिए सबसे पहले पूरी पिक्चर को देखना होगा। तो देखिए, ये सेक्टर सच में इस वक्त बुलंदी पर है। डिमांड खासकर लग्जरी घरों की बहुत ज्यादा है, और सिर्फ आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी जमकर पैसा लगा रहे हैं। जाहिर है 2026 के लिए ये एक बहुत ही मजबूत सिग्नल है। अब इस सेक्टर की बड़ी कंपनियों की एक बोरिंग लिस्ट देखने से तो अच्छा है कि हम इन्हें 3 अलग अलग किरदारों में बांटकर समझें। इससे पूरी कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी। तो यहाँ बाजार के दो बिल्कुल अलग चेहरे सामने आते हैं। एक तरफ है डीएलएफ। ये एक तरह से मार्केट का बेलवेदर है, मतलब एक भरोसेमंद लीडर जो पूरे बाजार का मूड सेट करता है। और दूसरी तरफ है वैलेरी स्टेट, जो एक वैल्यू प्ले है। कह सकते हैं एक ऐसा हीरा जिसे शायद अभी तक ज्यादा लोगों ने पहचाना नहीं है। और फिर आती है हमारी तीसरी कैटेगरी, द हाई ग्रोथ प्रीमियम। ये वो खिलाड़ी हैं जिन पर बाजार आज ही प्रीमियम दाम लगाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि इनसे भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। अब जरा प्रेस्टीज एस्टेट्स और फीनिक्स मिल्स जैसी कंपनियों के वैल्यूएशंस को देखिए, आसमान छू रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार इनसे किसी रॉकेट की तरह ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। लेकिन हाँ, इतनी ऊंची उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इन वैल्यूएशंस के पीछे असली नंबर्स क्या कहते हैं? चलिए अब थोड़ा अंदर चलते हैं और उन फाइनेंशियल मैट्रिक्स को समझते हैं जो इस पूरी कहानी की जान है। तो सबसे पहले आता है पीई रेशियो। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये बस एक सवाल पूछता है, कंपनी जो 1 रुपया कमा रही है उसके लिए बाजार आज कितने रुपए देने को तैयार है, बस। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, ये क्लासिक भरोसेमंद कार खरीदने और दूसरी तरफ एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार के लिए ज्यादा पैसे देने जैसा है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट कार भविष्य में कमाल की परफॉर्मेंस का वादा करती है। और ये देखिए, यहां वैल्यूएशन का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ प्रेस्टीज एस्टेट्स है जिसका पी रेशियो 100 के भी पार है, और दूसरी तरफ वैलोर एस्टेट्स जो बहुत ही कम वैल्यूएशंस पर है। कितना बड़ा अंतर है। अब अगला जरूरी मैट्रिक है कर्ज यानी डेट, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे किसी बिल्डिंग की नींव की तरह सोचना। नींव जितनी मजबूत, बिल्डिंग उतनी ही सुरक्षित। तो डीएलएफ और ओबेरॉय रियल्टी जैसी कंपनियों को देखिए, इनका कर्ज बहुत कम है, मतलब इनकी नींव बहुत मजबूत है। इससे होता यह है कि जब बाजार में उतार चढ़ाव आता है तो ये कंपनियां स्थिर रहती हैं। अच्छा, तो हर बाजार की कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक वो ताकतें जो उसे आगे की तरफ धक्का देती हैं, जिन्हें हम टेल विंड्स कहते हैं, और दूसरी वो जो उसे रोकती हैं। तो चलिए पहले उन वजहों को देखते हैं जो इस सेक्टर को तेजी दे रही हैं। तो ये वो 3 बड़े इंजन हैं जो 2026 में पूरे इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को पूरी ताकत से आगे खींच रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कहानी हमेशा एक तरफा नहीं होती। कुछ जोखिम भी हैं, यानी वो हेडविंड्स जो इस रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। इन पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। तो हमने प्लेयर्स को देख लिया, नंबर्स को समझ लिया, और बाजार की ताकतों पर भी नजर डाल ली। तो अब इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब क्या निकल कर आता है? तो ये सब बाजार को कहां खड़ा करता है? इसका जवाब हमें 3 जरूरी पॉइंट्स में मिलता है जो हमें बताते हैं कि बाजार आखिर किस तरफ जा रहा है। कुल मिलाकर 2026 में इंडियन रियल एस्टेट की कहानी बहुत ऊंची उम्मीदों पर टिकी है, लेकिन असली खेल हर कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ में छुपा है। मतलब सब एक जैसे नहीं है। तो आखिर में हम एक दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा सेक्टर जिसकी नींव तो काफी मजबूत दिख रही है, लेकिन उसका वैल्यूएशन आसमान को छू रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये इमारत इन आसमान छूती उम्मीदों का वजन उठा पाएगी?